रहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कीअं आहियो तव्हां सभु? उमेद कंदसि त ख़ैरियत सां हूंदव, ख़ुशि हूंदव ऐं पंहिंजे ॾींहं जो आगाज़ बहितरीन नमूने करे चुका हूंदव। मां तव्हांजी होस्ट साइमा सुमरो पाकिस्तान टाइम जे हिकु नए ऐं मुनफ़िद शो में वरी तव्हांखे भलीकार कंदसि। जीअं त तव्हांखे ख़बर आहे त असांजो शो पाकिस्तान जे 4 सूबनि जो हिकिड़ो ॾाढो प्यारो गुलदस्तो आहे, जंहिंमें मुंहिंजूं ॾाढियूं प्यारियूं सुहिणियूं होस्ट हूंदियूं आहिनि, को होस्ट जेकी उते जी जेकी मुक़ामी ॿोली हूंदी आहे हुन में तव्हां सां ॻाल्हाईंदियूं आहिनि। इन खां अलावा असांजा महिमान हूंदा आहिनि, तमामु सुठा टैलेंटेड, ऐं उन्हनि सां असांखे तमामु घणो कुझु सिखण लाइ मिलंदो आहे। उन्हनि सां असांजी कचेरी थींदी आहे, उन्हनि सां ॻाल्हि ॿोल्हि थींदी आहे, तव्हां सां असांजी ॻाल्हि ॿोल्हि थींदी आहे। लाइव कॉल जे ज़रिए तव्हां असांजे प्रोग्राम में शामिलु थींदा आहियो। का ॻाल्हि हूंदी आहे, का शिकायत हूंदी आहे या का फरमाइश हूंदी आहे, उहा तव्हां असां सां कंदा आहियो। ऐं इन खां अलावा आचर जो ॾींहुं आहे, ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे तव्हां बि इंतज़ारु करे रहिया हूंदव त कॾहिं असांजो शो स्टार्ट थिए त असांजी तव्हांजी मुलाक़ात थिए। अॼु मां थोरो ॻाल्हाईंदसि जज़्बातनि ते। जज़्बात जेकी हूंदा आहिनि उहे असांजी ज़िंदगी जो तमामु अहम हिसो हूंदा आहिनि। इहे एहसासात हूंदा आहिनि जेकी असांजी अंदरूनी हालतुनि ऐं वाक़िअनि खे जो जेको रद्दमल हूंदो आहे हुनखे ॾियण में मदद कंदा आहिनि। जज़्बात ख़ुशी जा हुजनि, ग़म जा हुजनि, गुस्सो हुजे, ख़ौफ़ हुजे, हैरत हुजे, इहे सभु जेकी बि जज़्बात आहिनि इहे असांजी जेकी अंदरूनी कैफ़ियत आहिनि हुनखे सुञाणण में ऐं ॿियनि सां लाॻापो क़ाइमु करण में तमामु मदद कंदा आहिनि। जज़्बातनि जो इज़हार थियणु तमामु ज़रूरी बि हूंदो आहे, छो जो सिहतमंद ज़हनी जे लाइ हिकिड़ो सिहतमंद जेको ज़हन हूंदो आहे हुन जे लाइ जज़्बातनि जो ज़ाहिर थियणु तमामु अहमियत रखंदो आहे। ऐं जेको असांजा जेकी बि जज़्बात असां दॿाईंदा आहियूं न, बाज़ औक़ात इहे जज़्बात असांजे जिस्म जे अंदरि मुख़्तलिफ़ बीमारियूं पैदा करे छॾींदा आहिनि, जंहिंजे करे असांजे जिस्म में तमामु घणा मसइला पैदा थी वेंदा आहिनि। इन करे असांखे कोशिशि करणु खपे त असां पंहिंजे जज़्बातनि खे सुञाणूं ऐं उन्हनि खे संभालण जी कोशिशि कयूं त जीअं पंहिंजी ज़िंदगीअ में ख़ुशी ऐं सुकून हासिलु करे सघूं। हिन खां अलावा असांजी इहा बि ज़िमेवारी आहे त असां पंहिंजे आसे पासे में जेकी असांजा मिट माइट आहिनि या असांजा प्यारा आहिनि, असांजा दोस्त आहिनि, जेकॾहिं केरु परेशानु आहे, केरु ख़ौफ़ में मुब्तला आहे, त इहो पतो कयूं ऐं जेकॾहिं असां उनजी मदद करे सघूं था त उनजी मदद ज़रूरु कयूं ऐं कोशिशि कयूं त इहो ॼाणण जी कोशिशि कयूं त उहो छो परेशानु आहे, उहो छो गुस्सो करे थो, या उहो छा जे लाइ ख़ौफ़ में मुब्तला आहे, ऐं जेकॾहिं असां हुनजी का मदद करे सघूं था त उहो असां ज़रूरु कयूं। कोशिशि कयूं त ॿियनि जे लाइ आसानियूं पैदा कयूं त जीअं अलाह साईं असांजे लाइ आसानी पैदा करे। ॻाल्हियूं ईअं हलंदियूं रहंदियूं ऐं असां प्रोग्राम खे बि अॻिते वधाईंदासीं। हाणे मां पंहिंजी को होस्ट डॉक्टर ख़तीजा खे चवंदसि त उहो हाणे तव्हां सां कुझु ॻाल्हाए। तो ओवर टू यू ख़तीजा। थैंक यू सो मच साइमा, और बहुत अच्छा लगा जो भी आपने हमें समझाने की कोशिश की, एक नसीहत की। अस्सलाम वालेकुम, ख़ैर रागले पाकिस्तान जो तासो होस्ट डॉक्टर ख़तीजा तासो तो प्रोग्राम पाकिस्तान टाइम्स के हर कले वाइन उम्मीद लारम ची तासो हफ्ता बढ़ेरा शतेरा सवी भी, और ऑफ कोर्स संडे व्रज भी तासो वाड़ा फैमिली टाइम यो तेरा वही लग यही वाड़ा खपलवान नास्त यही कुमुज। हाँ कोशिश को सोची पीटीवी नेशनल ख्वाचा यो लग कम का उन्हें कोशिश दी वकुती तासो फैमिली टाइम के तासो सरदी च खबरें दी शेयर को चेरे तासो दी पारा एंटरटेनमेंट या इन्फॉर्मेशन च रिलेटेड चिशे ना चिशे दासे डिस्कस कऊ ची तासो तदी पूरा हा जो हफ्ता तेरा सवी भी कंटिन्यूसली यो वर्किंग रूटीन भी हागा कि यो कंफर्ट जो राजी होसी ना वो हागा दी पारा पाकिस्तान टाइम्स तासो दी पारा हमेशा हाजिर हुई। और चरंगन सभा सिनेरियोज चली जी लग्या दी ख्वागा पही साहब करियर दी पारा ढेर चा इंसान ता डिस्कस कवन भी या बिया लज जो कम रिलैक्सिंग टाइम भी ख्वागा के कला बंदा म्यूजिक ख्वाता लाड़सी कला चेरे शेर व शायरी वार भी हाई दे पारा तासो दी पारा मुझे हमेशा ये उदासी चेरे गेस्ट लाइनअप कवोसू ची तासो दी कम टेम हगो खबरें अरवई हगो चा कम जो हगा टिप्स दर कयोसी कम जो हगा तासो दी पारा यो इनकरेज कवलो दी पारा कम जो खबरें कयोसी हगा दी तासो तदी पकार सी। तो दगा से ढेर सब खबरें मुझ रस्ता और वर्ड जो मज़ारा खबर है था क्योंकि मुझ पीटीवी नेशनल बांधे नास यू को पीटीवी जो 60th एनिवर्सरी और बिल्कुल नज़दीदा मुझता और हगावाड़ सेलिब्रेशंस के मुझ वाड़ बिजी यू और ढेर मज़ा राकई लग्या दे ची मुझ हगा दी पारा अदा से प्रोग्राम्स अरेंज करो लग्या यू हगा रोज़ यू नवे यू सेलिब्रेशन होने कीजिए लग्या भी क्योंकि ऑफ कोर्स पीटीवी जो दई हगा दी पाकिस्तान यू वाड़ू चा अव्वल नाए चैनल दई कम जो मुझ ब्लैक एंड वाइट टाइम से लेकर नन दूने जो हा तरक्की वसवा कलरफुल टाइम पोरी मुझ राहू
چہرے 60 سال جو مجھ چرنگ تیر کا چی 1964 کے سٹارٹ سوے وہ اور نن 2024 پوری چونے مجھ ٹائم تیر کڑا دے چونے خلق حقا کے راغلی وا چرنگ حقا اخپل کردار ادا کا اور دی پی ٹی وی یو لیگسی دا جو حقا اول ورد چدی پاکستان یو ریپریزنٹیشن کم جو حقا سوبرنیس ڈیسنٹنیس اور کم جو مجھے کلچر شو کیجی ہوسی اور دی پاکستان ٹائم کو وار چلوئی مثال دی حقا دئی چی مجھے حقا ریپریزنٹ کو لگیا یو کو امید لرو چی مجھ مکتب آئیں انشاءاللہ دغا سے دغا تب کنٹینیو کو اور دی پاکستان نمبر روشن کو پی ٹی وی تھرو کیونکہ یو ہے ڈھیر لوئی پلیٹ فارم دی مجھ چا کم چدی مجھ اقبل ملک ریپریزنٹیشن دنیا تور کولے سو خیر ڈھیر خبر دی مجھ سرا تاسو با اقبل سجیشنز راکوئی کامنٹس با راکوئی چرنگ تاسو تو پتہ ہی دی کہ یوٹیوب مانے مجھ کم ٹیم ایپیسوڈ اپلوڈ سی کو کم ہاں تاسو کامنٹس راکوئی سی دی ہاگا پہ حساب مجھ لازمی آگا مانے عمل کو سو تاسو سجیشن سر لازمی کنسیڈر کو سو کو اس ٹائم سوا دی صوبہ بلوچستان اول دی زمل خبروں کی بے انشاءاللہ پروگرام باقاعدہ آغاز کو اوور ٹو سمبل وش بات خدیجہ بسم اللہ الرحمن الرحیم گل چاروں کا وشات کنی شماراتی پروگرام پاکستان ٹائم آن چکے شما سر پدے اما ہر یک شنبے 2 بجے 4 بجے گو شما لائیو ہیں دا گو شما گپ پترانا پا دیوان کا نگا اما دا نشتگا دیوانے تا ہمیں روچے گپ باں شپروچانی کی چونگو زگاں شپروچانچ منہ یاد آت کہ ہمیں مرچی لاتیں گپ بو گائیں سموگ سرا کہ لاہورا پنجابا سموگ سکا زیادہ سموگ ہمیشہ کہ شما امرائی زانکاری بھی بینوں کہ امرا چیا اے جیڑا و جنجالانگو اما سر پیٹالاں کہ پرچا کہ اما وتی قدرتی نیچرا گو اما سکا دور رہ گایاں تو امرا ای کوشش کنے گئے کہ اگے اما ٹوئیں پیمانے سر اما اچھی کرتنکنا ہوتی گسا ضرور اما درچ دار سبزہ بجنا و یک یادگارارا منگوشن کے نونے زمانے اما یک یادگارارا جب یک تحفہ دیں اما گوشاں کہ یک شریں تحفہ بھی دیں درچ دارا چھتریں ہچ نبی وتی گسانی تا گنڈ گنڈے شما درچ دار بجنے گملہ بجنے وش وشیں آشمر شودار باں شما ڈرائنگ روما شما گسا اور اسی چی ہیلپ بھی اسی علاوہ دیگا بعضیں چیزاں جو حکومت کنگ آئیں شانی سرکار اما آئینی زانکاری بھی ایش بازیں کہ ہمیں گاڑی یعنی تا جو ہمیں کاربن ڈائی آکسائڈ ریلیز کرنا گایا آپ اما چکا خطرناک اما ہوتی گسے تا ایک چیزیں بے کارو بے چیا اما سوچ گایا اما دراچے سوچ گایا اے اما پا چکا نقصان دیں اے وڑیں زانکاری اگر اما ہوتی زندہ تا بیارا گوڑا بعضیں شریں کار بوتکاں اسی چے کہ اما اے فضائے تا اما ساہ گر گایا اے ساپ اما آسراتی صاحب بھی ہمیں نوکن جنریشن آپ یک شریں ماحول اما بدیاں تو اے ماحولیاتی سرا سوچا گو کارکنک ضروری ہیں انچکے شما سمائیں کہ پی ٹی وی یک منشی تربیت جا گئے کہ جب ہم اما کسانتا اما پی ٹی وی ارا پچکو امرا یک نمگچ گسا چو معاشرچ تب تربیت میں لگائے تو ہمارے ٹی وی ذریعے ہمارا شریعہ سوجو پنتو ہمارا سیکھ رسگایت تو یہ وشیں ادارے برتھ ڈے پیدا کے اینیورسری پیدا کے اسی 26 نومبر اے بندات کو تک بوتا 60 سال ساری نو اسی وشیں رنگا رنگین تقریب ہوا گایا اما وشیں سیلیبریشن کنا گایا یہ ہمیں لائنا پانچ اما ضرور پی ٹی وی اگوں اترا بجوڑے کہ اے اما پروگرام ہمیں سکا وش بوا گایا اور وشیں دیم تیرا گوشما اما چیز شیئر کنا گایا پی ٹی وی بابت تے والے انچو کی شما زانے ہمیں پروگرام پاکستان ٹائم ہے پاکستان ٹائم تا اما چاریں صوبے آنگو گپ پتران کنا یک یادگرا گو اما چٹ چیٹ کنا دا امیش حوالے اچ نایاب نشتا گوما پنجاب منتتا پنجاوتی انٹروڈکشن ادم پدا اما ہوتی پروگرام باقاعدہ آغاز کنا ہمیں کرا وشیں بانو کو وشیں واجہ گوتی وشیں سیکھاں گو منشتگاں آیاں گو اما گپ پتران کنا آگو مچی یہ گوشن ساری رہن نایاب نیم گا پداوتی پروگرام میں باقاعدہ آغاز کرنا جی نایاب السلام علیکم میرے پیارے تے سونے عزیز پاکستانیوں تانوں پروگرام پاکستان ٹائم وچ ایک بار پھر خوش آمدید کہنی ہاں جدا کہ تانوں پتہ وے ہر سنڈے تہاڈی خدمت وچ آنے وا تے نال ہی نویں مہمان تے خوبصورت ٹاپک
ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਤਾਰਿਫ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਬੜਾ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਸਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸਾ ਲਾਈਟ ਸਾ ਟੌਪਿਕ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਤਮਾਮ ਕੋ ਹੋਸਟਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਹੀ ਲਿਆ ਹੋਏਗਾ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ 'ਚ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸਮਝ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ ਨਾਜ਼ਰੀਨ। ਕੱਲ 26 ਨਵੰਬਰ ਵੇ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਾਂਜੀ ਮੰਗਲ ਨੂੰ 26 ਨਵੰਬਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ 26 ਨਵੰਬਰ 1964 ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਨਾਲ ਕਾਇਮ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨਸ਼ਰਿਆਤੀ ਅਦਾਰਾ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਕਾਇਮ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਕਸਪੈਂਡ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਅਦਾਰਾ। ਇਹ ਅਦਾਰਾ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਜਰਬਾਤੀ ਮਨਸੂਬਾ ਸੀ ਇੱਕ ਜਾਪਾਨੀ ਕੰਪਨੀ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਹਨੂੰ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਅਦਾਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਕਰ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਇੰਨੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਯਾਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਕਸ਼ ਕਰ ਜਾਏਗਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਖਿਦਮਾਤ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਬੜੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ 'ਤੇ ਨਕੂਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਨਹਾਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਡਰਾਮਾ ਸੀ, ਅਗਰ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਜ਼ਹਿਨ 'ਚ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਹੈ ਕਿ 50-50 ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ 50-50 ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਐਨਕ ਵਾਲਾ ਜਿਨ ਬੜੇ ਮਕਬੂਲ ਡਰਾਮੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਣਗਿਣਤ ਐਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਔਰ ਡਰਾਮੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੈਗੇਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੋੜ ਪਾਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਤਾਲੀਮ ਦਿੱਤੀ, ਮਿਆਰੀ ਤਰਬੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਮਿਆਰੀ ਇੰਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ। ਇਹੋ ਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਨਿੱਜੀ ਚੈਨਲਸ ਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਲੈਗੇਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੀ ਲੈਗੇਸੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਔਰ ਉਮੀਦ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਖੂਬਸੂਰਤ ਅਦਾਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਇਮ و दायम ਰਹੇ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਖਿਦਮਾਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇੰਝ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਰਹੇ। ਔਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਬਾਕਾਇਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਾਵਾਂਗੇ ਆਪਣੀ ਪਿਆਰੀ ਸੀ ਕੋ ਹੋਸਟ ਸਾਇਮਾ ਕੋ, ਉਹ ਬਾਕਾਇਦਾ ਆਪਣੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਔਰ ਟੌਪਿਕ ਦਾ ਤਾਰਫ ਕਰਵਾਉਣਗੇ ਔਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਾਂਗੇ। ओवर टू साइमा। थैंक यू नायाब। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने हमारे स्टूडियो में हमारे बहुत अच्छे मेहमान हैं जो अभी हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं, तो उनका इंट्रोडक्शन मैं आपके साथ करवाना पसंद करूंगी। तो हमारी जो पहली मेहमान हैं वो एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं, इसके अलावा एक सोशल वर्कर हैं और एक बहुत अच्छी यूट्यूबर भी हैं और इसके अलावा बहुत ज़्यादा जो है वो इन टच रही हैं मीडिया के साथ। तो नाम उनका है उज़मा राहील साहिबा। तो अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र, मैं बिल्कुल वेलकम करेंगे हम अपने शो में आपको। थैंक यू। हाँ, इसके अलावा हमारे साथ जो दूसरे मेहमान हमारे बैठे हैं वो एक शायर भी हैं, अदाकारी से भी वाबस्ता रहे हैं, म्यूज़िक कंपोज़र भी रहे हैं और गुलकारी से भी वाबस्ता रहे हैं और पीटीवी से उनका तकरीबन 35 साला जो है वो एक नाता रहा है। तो और बहुत अच्छे शायर हैं। ताज अली राना साहब हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? हूँ मैं, शुक्र है अल्लाह का। आप कैसी हैं? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक। वेलकम करते हैं हम आपके शो में। शुक्रिया। और आपका एक शेरी मजमुआ भी है तेरे शहर में, तो ये हमारे जो ताज अली राना साहब जो तशरीफ़ फरमा हैं उनका ये शेरी मजमुआ है किताबी शक्ल में। तो हम इनसे आज गुजारिश करेंगे कि अपने जो इस शेरी मजमुए से हमें अपनी कुछ शायरी सुनाएं और जिससे हम महजूज़ हों। तो इंशाअल्लाह ताला हम अपने शो का बाकायदा आगाज़ करते हैं और अपने मेहमानों से उनके बारे में कुछ पूछते हैं। तो सबसे पहले उज़मा साहिबा आप बताएं अपने बारे में कुछ, अपने बचपन के बारे में, कैसा गुज़रा और किस तरह क्या शौक़ थे आपके, तो उसके बारे में कुछ बताइए। अच्छा, मैं आपको बताती हूँ, बचपन तो सब बच्चों का वैसे तो अच्छा ही होता है, बिल्कुल। और बड़े जब पहले दिन होता है स्कूल का, उस दिन भी हम बड़े खुश होते हैं। स्कूल के दिनों की ही एक याद में से आपको बताती हूँ कि बहुत क्लास जमात अव्वल की थी और अब तो हम क्लास ही बोलते हैं, मगर मैं अभी आपसे जमात की बात कर रही हूँ। तो वहाँ हमारी टीचर ने आके हमसे कहा कि कौन बच्चे हैं जो आप जो हैं पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, पाकिस्तान का डे है।
14 अगस्त। तो उसके लिए सब बच्चों ने हाथ उठाया, सब गए बड़े मज़े से, मुझसे डांटे खा के आ रहे। मैं सबसे लास्ट पे खड़ी थी, मैंने कहा मेरे दिमाग में ये हुआ कि मेरी बहन जो तराना पढ़ती हैं वो पढ़ती हूँ, तो उस वक्त मुझसे कहा आप कुछ सुनाएं। तो सबके डर की वजह से खौफ तो था, मगर जब मुझे पता चला कि मैं गा सकती हूँ या कुछ बोल सकती हूँ, तो सबसे पहला तराना था सोनी धरती अल्लाह रखे। तो वो मिस को भाग्या और बस वहाँ से जो स्टेज पे खड़े हुए तो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता चला गया। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि एक ऐसा वक्त आया कि हमने वॉइस ओवर दिया, और बहुत से ऐसे ड्रामे थे जो कि बड़े नामवर भी हैं और पीटीवी पे भी चला है। अर्तुगरुल गाज़ी भी है, उसके जो कुछ किरदार हैं उसमें मैं नहीं दे सकी, मगर जो यूट्यूब पे चला अर्तुगरुल गाज़ी उसमें मैंने काम किया। बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। मतलब आपने जो है ना अपना जो है वो फ़नी कैरियर का आगाज़ जो है वो बचपन से ही एक तरीके से आपने जी बिल्कुल कर लिया था। बिल्कुल। अच्छा, तो ताज साहिब, आप अपने बारे में कुछ हमें बताएंगे, अपनी जर्नी के बारे में, जो आपने एक इतना लंबा अरसा टीवी के साथ गुजारा है, फिल्म इंडस्ट्री से भी आपका ताल्लुक़ रहा है, तो किस तरह आपने आगाज़ किया अपने इस फ़नी सफ़र का? मैंने अपने फ़नी सफ़र का आगाज़ स्टेज पर अदाकारी से और गुलकारी से किया था। उसके बाद मैं फ़िल्म इंडस्ट्री में चला गया, कुछ फ़िल्मों में एज़ ए अदाकार मैंने काम किया। फिर जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता रहा, बेसिकली मेरे अंदर एक मौसीक़ार है और था, तो मेरा रुझान ज़्यादा मौसीक़ी की तरफ था। तो मैंने कुछ फ़िल्मों के लिए भी गाया, कराची की उर्दू और सिंधी फ़िल्मों के लिए। सही। फिर मैं यहाँ पीटीवी पर आ गया। यहाँ पर भी मैं मौसीक़ी के प्रोग्रामों में हिस्सा लेता रहा, जिनमें उस उर्दू के प्रोग्राम भी थे और सिंधी के प्रोग्राम भी थे। एक उर्दू का प्रोग्राम हुआ करता था यहाँ पर, सुर सवेरा, उसके प्रोड्यूसर थे फैयाज़ बेग साहब, उसमें भी प्रोग्राम मैंने किए। सिंध सिंगार एक प्रोग्राम हुआ करता था, ये तकरीबन 35-36 साल पहले की बात कर रहा हूँ मैं। और सिंधी के कई एक प्रोग्राम और भी थे, रस रेहान, और मुझे नाम याद नहीं आ रहा है इस वक्त। काफ़ी प्रोग्राम मैं करता रहा हूँ, तो ये सिलसिला यूँ जारी है। अच्छा, उसके साथ साथ मेरे अंदर एक शायर भी था बैठा हुआ, जो कि वो आहिस्ता आहिस्ता बाहर आया, तो मैं कुछ शेर कहने लगा। फिर मैं अभी तकरीबन को मैं 20 साल पहले से मेरा रुझान फिर इस तरफ आ गया, मैंने गज़ल कहना शुरू कर दिया। हाँ, शायरी की मैंने। उससे पहले जब मैं फ़िल्म इंडस्ट्री में था तो मैं कुछ गीत लिखा करता था, लेकिन अब मैं 20 साल से तकरीबन मैं जब आया हूँ तो मैं गज़ल की तरफ आया हूँ। सही। और मेरा ये पहला मजमुआ है तेरे शहर में, जो कि आया है, आपके हाथों में अभी था। जी। तो अब इसमें से भी मैं कुछ कलाम सुनाऊंगा आपको, और कुछ नए कलाम भी। ताज साहब, आप जब बात कर रहे थे ना, तो मेरा सवाल उसी बीच में था यही कि ये इंसान को कैसे अंदाज़ा होता है, कैसे इदराक होता है कि मेरे अंदर एक अच्छा मौसीकार रहता है, या मेरे अंदर एक शायरी का एक वो जो फ़न है वो है, तो मैं इस चीज़ को आगे लेकर आऊँ। कैसे उजागर करते हैं इस चीज़ को, कैसे आगे लेकर आते वो खुद ही बाहर आ जाता है, जैसे इंसान कभी एक कोई कमरे ऐसा में बैठा मौका हुआ, आता हाँ, होगा। खुद आहिस्ता आहिस्ता वो खुद बाहर आता है। अच्छा, कौन सी कोई भी फन हो। आपने बताया कि आपने मुख्तलिफ फिल्मों में भी जो है ना वो म्यूजिक कंपोजर के तौर पे काम किया है, तो कुछ फिल्मों के नाम बताना पसंद करेंगे आप? फिल्म के लिए तो मैंने एज ए कंपोज़र काम नहीं किया, एक फ़िल्म के लिए किया था मैंने। अच्छा। वो फिल्म मुकम्मल ना हो सकी। और उस फिल्म में मैंने गुलकार मुजीब आलम और महनाज को एक नेशनल सॉन्ग गवाया था। और उसके अलावा मैं सिंधी फिल्मों में गाता रहा हूँ कुछ। अच्छा, गुलकारी आपने की थी हाँ, फिल्मों में? अच्छा, एज ए सिंगर। अच्छा। और फिर उसके बाद मैं तकरीबन एज ए मौसीक़ार ही काम कर रहा हूँ काफ़ी अरसे से। सही। अच्छा। और पीटीवी से भी आपका काफ़ी पुराना पीटीवी रिश्ता से है। मेरा बहुत पुराना और ताल्लुक। ड्रामा वगैरह में भी काम किया आपने? ड्रामा में मैंने बहुत से अदाकारी की है, ड्रामा सीरियल में काम किया है। ड्रामा सीरियल थी एक जाने अनजाने, हसीना मोइन की लिखी हुई, उसमें मैंने तलत हुसैन साहब के साथ एक कैरेक्टर किया था। सारे बड़े नाम हैं। अच्छा सर, इसी के साथ आप अपना एक्सपीरियंस आज हमसे शेयर करें ना, पीटीवी के साथ कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा? मैं अभी बात कर रहा हूँ मैं जी। और एक ड्रामा सीरियल थी अनमोल, जिसके हिदायतकार थे फैसल बुखारी। उसमें भी तमाम हमारे पाकिस्तान के बड़े आर्टिस्टों ने काम किया और सबके साथ ही मैंने कैरेक्टर किया है उसमें। अच्छा। एक ड्रामा सीरियल थी जो कि बैंकॉक में बनी थी,
कांच की दुनिया, उसमें भी मैंने कॉलेज के प्रोफेसर का किरदार किया था। ओके, माशाल्लाह। और अब मुझे याद नहीं आ रहे नाम, हाँ मतलब काफी काम मैं मुसलसल करता चला जा रहा हूँ। मतलब काफी लंबा आपने जो है ना एक पीरियड गुजारा है टीवी के साथ। एक ड्रामा सीरियल थी, अच्छा ये सब पीटीवी पर चली हैं सारी सीरियल। अच्छा अच्छा। एक ड्रामा सीरियल थी दौलत मुफ्त की, उसकी मैंने मौसीकी भी तरतीब दी थी, बिल्कुल, और उसमें मैंने एज ए अदाकार भी काम किया था। एक टेली फिल्म थी एक तेरे मिलने से पहले, उसमें मैंने टाइटल सॉन्ग उसका कंपोज किया था और मैंने गाया भी खुद था। शायर उसके दूसरे थे, हमारे दोस्त थे, लेकिन वो मैंने गाया था और उसे कंपोज भी किया था। सर मेरा आपसे सवाल ये था जी। कि एक खूबसूरत याद कोई ऐसी जुड़ी हुई, बहुत सारी यादें होंगी पीटीवी के साथ, तो कोई ऐसी खूबसूरत याद जो हमसे आप शेयर करना चाहें, जो बिल्कुल ही इनक्रेडिबल हो, सबसे यूनिक हो, कुछ ऐसी? बस मैं तो यही कहूँगा कि मैं जिस वक्त से काम कर रहा हूँ जी जी, वो खूबसूरत ही यादें हैं सारी, क्या बात, और आज भी मैं खूबसूरत लोगों के साथ बैठा हुआ हूँ। बहुत शुक्रिया, हो रही है। बहुत शुक्रिया, बिल्कुल, बहुत बिल्कुल। शुक्रिया, बहुत चलें शुक्रिया। आपसे मैं उज़्मा साहिबा आपसे सवाल करना चाहूँगी कि आप वॉइस ओवर का जो जी आपने जो शुरू किया है, तो आपको कब पता चला कि आप ये काम कर सकती हैं? आपको कब इस चीज़ का इदराक हुआ? अच्छा, मैंने जो वॉइस ओवर शुरू किया था वो सिंध पुलिस FM 88.6 में मैंने सीखने जा रही थी। तो वहाँ मुझे पता चला कि हाँ, सब ने बहुत पसंद किया, सब बहुत हौसला अफजाई करते थे, तो बड़ा अच्छा लगने लगा। फिर वो ये जो शौक़ था वो बढ़ते बढ़ते चैनल्स तक गया, और चैनल्स के अलावा जितने भी स्टूडियोज़ हैं यहाँ कराची में वाक़ई, उन सब में मैंने वॉइस ओवर का काम किया है, और कोशिश की कि कर सकूं और अच्छा कर सकूं बहुत। तो इतना आसान नहीं होता, वॉइस ओवर कहने को बड़ा आसान है कि हम गए और हमने बोल दिया। किसी की अदाकारी पे अपनी आवाज़ देना बहुत वो एक बहुत मुश्किल और बहुत ही एक आपके पास समझे चैलेंज होता है। बिल्कुल। तो आपने कहीं से सीखा था या आपके अंदर से ये एक चीज़ निकल के आई कि आपको वॉइस ओवर करना चाहिए? वक्त के साथ साथ यहाँ पे ऐसा कोई इंस्टीट्यूट होना चाहिए। मैं पीटीवी पे इस वक्त उनके तवज्जुह से कहूँगी कि यहाँ पे हमें एक ऐसा इदारा या ऐसा कोई इंस्टीट्यूट बनाना चाहिए जहाँ इसकी तालीम दी जाए। दुनिया भर में दी जाती है, और वॉइस ओवर एक बहुत बड़ी फील्ड है। इसमें सिर्फ ये नहीं है कि हम ड्रामा में एक्टिंग कर लें, वॉइस ओवर जो है उसमें एड्स भी आते हैं, उसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें, डॉक्यूमेंट्रीज़ हैं, और आवाज़ को किस तरह से उतार चढ़ाव, गमगीन करना है, खुशी का इजहार करना है, हाँ। तो एक फेक हंसी और एक असली हंसी के लिए हमें उतनी अदाकारी में जाना पड़ता है जैसे एक हकीकी अदाकार वो एक्टिंग कर रहा होता है। इंटरेस्टिंग तो हाँ, गुफ्तगू चल रही है। अच्छा उस्मा, बात आपकी बातें हम बहुत दिलचस्प है इस वक्त, क्योंकि पर्दे के पीछे रह के किसी शख्सियत की गुफ्तगू वो करना तो बड़ी बात है। तो इसी गुफ्तगू को हम आगे कंटिन्यू करते हैं, लेकिन इससे पहले मैं आपको एक बलूची सॉन्ग सुनवाती हूँ ताकि आप हम सब महसूस हों, और मुझे फिर फीडबैक दीजिए कि बलूची गाने आप लोगों को कैसे लगते हैं सुनने में। तो नाजरीन, चलते हैं एक बलूची खूबसूरत ट्रैक की तरफ, सुन के वापस आते हैं, इस महफिल को दोबारा से हम ज्वाइन करते हैं। जी औलादी ग्वारा में दिले
وتشير مزارانا وتشير مزارانا نازين بلوچانا نازين بلوچانا نازين بلوچانا نازين بلوچانا نازين بلوچانا بلوچا بلوچا نازين بلوچا 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 نازين بلوچا وتشير مزارانا وتشير مزارانا نازين بلوچانا نازين بلوچانا نازين بلوچانا نازين بلوچانا نازين بلوچانا بلوچا بلوچا نازين بلوچا 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 نازين بلوچا وتشير مزارانا وتشير مزارانا نازين بلوچانا نازين بلوچانا نازين بلوچانا نازين بلوچانا نازين بلوچانا بلوچا بلوچا نازين بلوچا 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 نازين بلوچا وتشير مزارانا وتشير مزارانا نازين بلوچانا نازين بلوچانا نازين بلوچانا نازين بلوچانا نازين بلوچانا بلوچا بلوچا نازين بلوچا 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 نازين بلوچا 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 نازين بلوچا जी बलोचा बलोचा नाज़ेनवा बलोचा वशी सौतिश मा गोश्तदाश्त पता कहाँ होती स्टूडियो में होती गेस्ट आन जिसके नहीं जी बलोची सॉन्ग आपने सुनी कैसे लगते हैं आपको बलोची सॉन्ग यस आप तो मौसीकार हैं आप बलोची सॉन्ग को कैसे देखते हैं हमारा जो ट्रेडिशनल म्यूज़िक है उसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे बहुत अच्छी बात कर रही हैं आप। बलोची की अगर बात करें तो हमारे पाकिस्तान का सूबा है बलूचिस्तान और बलोची ज़बान भी बहुत मीठी है और वहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं और बहुत खूबसूरत और सूबा बहुत है खूबसूरत माशाल्लाह से सूबा वहाँ है। जो बंदरगाहें हैं और बहुत चश्मे प्यारा हैं, बहुत- लैंडस्केप बहुत है आपको landscape पहाड़ है, भी नेचुरल मिलेंगे रिसोर्सेज पहाड़ भी जितने हैं, हैं नेचुरल माशाल्लाह रिसोर्सेज हैं वहाँ पे और ज़्यादा। बलूचिस्तान के फ़नकारों ने जो काम किया है हमारे पाकिस्तान में वो भी बहुत खूबसूरत काम किया है। और बलोच शायर जिन्होंने शायरी की है उन्होंने भी बहुत खूब शायरी की है और जो सिंगर हैं उन्होंने भी खूब गाया है और जो मौसीक़ार हैं उन्होंने भी खूब मौसीकी तरतीब दी है। बहरहाल बलूचिस्तान के लोग
बहुत अच्छा काम कर रहे हैं हर हवाले से। राजा जी साहब, जहाँ हम बलोची मौसीकी की बात कर रहे हैं, शायरी की बात कर रहे हैं, आप बता रहे हैं कि इतनी खूबसूरत शायरी है, तो कुछ ना कुछ आपके मजमुए में से सुन लिया जाए। आप जरा गुनगुना के गुनगुना हमें के सुनाएं, सुना क्योंकि दें आपने या गजल गुलकारी सुना भी दें की है, हमें। तो जरा अपनी शायरी जरा गुनगुना के सुनाएंगे तो हम ज़्यादा महसूस होंगे इस चीज़ से। अच्छा, मैं वैसे आम तौर पे मुशायरों में तरन्नुम से ही पढ़ता हूँ। अच्छा, और मुझे कहा जाता है अक्सर, और मैं मशहूर भी हूँ इस सिलसिले में। तो मैं एक गज़ल है मेरी जो मैं तरन्नुम से पढ़ा करता हूँ, उसके मैं कुछ शेर बिल्कुल सुनाएं। आपकी नज़र करता हूँ। ये मजमुआ में है मेरे। है कठन ज़ीस्त की रह गुज़र, है कठन ज़ीस्त की रह गुज़र, राहज़न है बने राहबर, है कठन ज़ीस्त की रह गुज़र, है कठन ज़ीस्त की रह गुज़र। दुनिया भर की खबर है उन्हें, दुनिया भर की खबर है उन्हें, मेरे हालात से बेखबर, बहुत अच्छे। मेरे हालात से बेखबर, मौत भी जिसकी मंजिल नहीं, मौत भी जिसकी मंजिल नहीं, जिंदगी है अनोखा सफर, जिंदगी है अनोखा सफर, चांद बदली में छुपने लगा, चांद बदली में छुपने लगा, किसका चेहरा है ये बाम पर, बहुत अच्छे। किसका चेहरा है ये बाम पर, आया है इश्क का बादशाह, आया है इश्क का बादशाह, ऐ ज़माने ज़रा होश कर, ऐ ज़माने ज़रा होश कर, किसने नजरें उठाई हैं ताज, किसने नजरें उठाई हैं ताज, दुनिया होती है ज़ेरो ज़बर, बहुत अच्छे, बहुत दुनिया होती है ज़ेरो ज़बर, है कठन ज़ीस्त की रह गुज़र, राहज़न है बने राहबर, है कठन ज़ीस्त की रह गुज़र। बहुत माशाल्लाह, बहुत खूब, बहुत आला, बहुत खूब, बहुत अच्छा लगा। और आपका जो अंदाज़ तरन्नुम था वो माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन लग रहा है कि आपने बहुत अच्छी गुलकारी की होगी। शायद हमने सुनी तो नहीं, लेकिन अपने वक्त के एक बड़े मौसीकार, अपने वक्त के एक बड़े गुलकार रहे होंगे। तो उज़्मा साहिबा, आपसे एक सवाल है मेरा कि आपने ज़्यादातर कौन से जो है ना लैंग्वेज में वॉइस ओवर किया है? ज़्यादातर तुर्की ड्रामों में किया है या और भी?
हम जो टर्किश ड्रामे होते हैं, जो तुर्की के ड्रामे हैं, उन्हें उर्दू में ही डब करते हैं। और ज़्यादातर ये हमारे मुख्तलिफ़ चैनल्स पे भी दिखाए जाते हैं। इस वजह से उर्दू में, चूँकि उर्दू ज़ुबान सब समझ सकते हैं, और इसलिए उर्दू ज़ुबान में ही मैंने काम किया है। सबसे ज़्यादा कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट जो आपके दिल के करीब रहा, जिसमें आपको काम करने में बहुत मज़ा आया? कुर्लुस उस्मान था, कुर्लुस उस्मान जिसे कहते हैं, और उसमें मैंने एक बूढ़ी खातून है उनका किरदार किया था, और वो किरदार मेरे लिए बड़ा चैलेंजिंग था, क्योंकि वो खातून जो थी बड़ी दिलेर थी और बहुत ज़ोर से बात करती थी, और हर चीज़ में वो ना जिसे कहते हैं बड़ी जोश के साथ। थोड़ा सा करके बताएं। अच्छा, हमें थोड़ा सा। तो एक तो उनका एक किरदार बड़ा मशहूर हुआ था मेरा, वो टॉक पे और मुख्तलिफ जगहों पे लोगों ने डाल दिया था, मुझे बाद में पता चला। हाँ, वही वायरल क्लिप जो। हाँ, तो उन्होंने कहा, खातून आपको पता नहीं है, मैं यहाँ सब की शादियाँ करवा दूंगी। तो ये जो शादियाँ करवाने के नाम से था, तो लोगों ने इस बार जो था औरत जी हाँ, तो उन्होंने सबने कहा कि अरे वाह, ये तो सबकी शादियाँ करवा देंगी। तो ये जो शादियाँ करवा देगा एक है वो। अपने डायलॉग भी इतना मजे का बोला है कि सब यहाँ पे खुश हो गए। चाहेंगे once more, एक बार तो फिर से। जो है आवाज़, डायलॉग आप अपना सुनाएं। और एक था डायलॉग ऐसा था कि वो जो होता है बॉस होता है, और बड़ा अच्छा सा टर्किश ड्रामा था ये। उसमें वो बॉस के साथ होती है, वो कहती है आप क्या कह रहे हैं मुझसे? अच्छा ठीक है, हो जाएगा फ़ौरन काम। वो उनकी सेक्रेटरी थी, और वो कहती थी कोई काम मसला है ही नहीं, और उसका बड़ा लंबा कैरेक्टर था, और वो किसी काम को भी समझती थी कि बस ओह सर कैसे कर रहे हैं आप ये। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो बड़ी अच्छी लगती थी। और अभी मैंने थोड़ा सा, मैं कुछ बीमार हो गई थी, जिसकी वजह से मैं थोड़ा सा ब्रेक पे हुई, मगर जो कहते हैं ना, मजे का काम लग रहा है। हाँ बहुत मज़े का। और आप यकीन माने, एक मैंने करैक्टर किया था उसमें, आप सामने वो हम लोग हंस बोल रहे थे, एकदम से उन्होंने कहा कि सीन ऐसा है, और वो सीन जब हम कह रहे थे तो उसमें वो बच्चे की डेथ हो जाती है, उसकी माँ होती है। तो उस वक्त मैंने अपने आप को बिल्कुल ऐसा समझा कि मैं वाकई करैक्टर में हूँ, और अभी मैं आपका करैक्टर में ही करके दिखाती हूँ। मेरा बच्चा नहीं मर सकता। तो इस तरह से हम लोगों को बिल्कुल एक्टिंग के अंदर जाना पड़ता है, और कोशिश करते हैं कि हम अपने काम के साथ इंसाफ कर सकें। मतलब ये कि अदाकारी के साथ साथ अगर आप वॉइस ओवर कर रहे हैं तब भी आपको वो एक्सप्रेशन, पूरी तरह से character में चूँकि रहना हम ही है। दूसरे की वो आवाज़ के एहसास साथ, पैदा दूसरे करने की पड़ते हैं। फीलिंग के साथ काम कर रहे होते हैं, और अगर हम नहीं कर पाए तो समझे हम फिर आर्टिस्ट बहुत ही हैं। मुश्किल काम है और ये मैंने वैसे। कोई हीरोइन का कभी किरदार नहीं किया। आप बैक द कैमरा भी वही एक्टिंग कर रहे होते हैं। बिल्कुल मैंने छोटी करैक्टर किए, नायाब बड़े तो खुश अच्छे होके से किए। रिलेट कर सकती हैं इस बिल्कुल चीज़ से, क्योंकि ऐसे नायाब नायाब को ने भी भी ये काम किया है वॉइस ओवर। मैं हाँ, जी, इसलिए मुझे भी जानती पता हूँ। चला। और उसमें मेरा आपसे ये सवाल होगा कि समटाइम ये होता है कि आपको एक ही शिफ्ट में होता है कि आपको बहुत सारे कैरेक्टर्स जो होते हैं ना आपको करने होते हैं। आपको दादी का भी करना है, आपको बच्चे का भी करना है, आपको एक जवान औरत का भी करना है, और एक खूबसूरत सी एक नाजुक सी लड़की का भी करना है। तो वो आप कैसे मैनेज करती हैं, जरा सा कुछ अच्छा, ऐसा करके एक ड्रामा था बताएं। लेगेसी, उसमें वो पुलिस इंस्पेक्टर थी, और वो जो है एक जगह बड़ी सख्त है, और एक जगह जो है वो एक लड़के के साथ थोड़ा थोड़ा सा उसका मतलब रिलेशन Soft heart है। है तो उधर। वो उससे कहती है तुम्हें तो खाना भी नहीं बनाना आता, देखो खाना इस तरह बनाया जाता है। अच्छा तो सबसे पहले एक पॉट लेंगे, उसके अंदर हल्का सा ऑयल डालो, तुम बहुत मोटे हो, तुम्हें ज़रूरत नहीं है इतना ज़्यादा ऑयल डालने की, ठीक है। मुझे तो ऐसा लग रहा है मैं कोई जो है टर्किश ना, ड्रामा ही देख रही हूँ इसका खास पेशेंट के तो साथ। इस तरह से बहुत सी चीज़ें होती हैं। और जहाँ वो सख्त थी तो वो फट कहती थी जी सर मैं पहुँच रही हूँ अभी। तो वो एकदम से वो अदाकारी में ही दो switch औरत करना उस के जो थे character रुक थे, और बड़ा मज़ा आता था। हमारे बहुत अच्छे जो हैं स्टूडियोज़ हैं जहाँ हमें सिखाया जाता है, हमारे साथ जो लोग होते हैं वो भी हमें बताते हैं, और गाए बगाए हम सीखते चले जाते हैं, और अभी तो हम सीख ही रहे हैं। तो वही वाली बात है कि सीखते सीखते इंसान। क्या फ़र्क महसूस करती हैं पाकिस्तानी और टर्किश ड्रामों में? अच्छा, सबसे बड़ी चीज़ कि कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं है दोनों। एक तो हम लोग मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, तो हमारे यहाँ जो चीज़ें हैं सारी रिवायात हैं मिलती जुलती हैं, बस वो थोड़े से हमसे ज़्यादा थोड़े से आगे modern निकल हैं गए हमसे, हैं, थोड़े से मॉडर्न हो modern गए हैं, और दूसरा उन्होंने हमसे ज़्यादा तरक्की कर रखी है। बिल्कुल, ये जो बात है। और हमारे यहाँ इतनी आज़ादी के साथ वो तमाम चीज़ें नहीं हैं बस, मगर अल्लाह का शुक्र है हमारे ड्रामे किसी से कम नहीं है। हम बहुत अच्छे ड्रामे देते हैं, पूरी दुनिया हमारी ड्रामे देखती है और तारीफ ड्रामों करती की है। तो माशाल्लाह सही से बात है। पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री की तो मिसालें
दी जाती है, वो कैरेक्टर्स हमारे पास जो हॉलीवुड में पढ़ाए जाते हैं, बॉलीवुड में पढ़ाए जाते हैं। वही मैं कह रही हूँ इस कि तरीके हमारे से ड्रामे आपने- किसी से कम नहीं है, हमारे ड्रामे अभी भी अव्वल नंबर पे ही कहे जा सकते वही हैं। ना, और हम अभी इसका सारा पीटीवी की जैसे सेहरा- 60th एनिवर्सरी तक जी, जा जी, रहे हैं, तो वो जो हर ड्रामा को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं तो उसमें याद आता है कुछ ड्रामे हमारे पेरेंट्स ने देखे हुए, तो वो हमें बताते हैं कि भाई ये ड्रामा देख लो, ये इतना अच्छा ड्रामा था, इसकी स्टोरी ऐसी थी। ये जो हमने अपने टाइम पे देखे, तो हम अपने से जो छोटे बहन भाई कजन से उनको बताते कि पीटीवी में ऐसे ऐसे ड्रामे होते थे, ऐसे ऐसे कैरेक्टर्स होते थे। अभी भी तो उनको ड्रामा देखो तो इंडस्ट्री बहुत तो हमारी मजा बहुत आता है, तन्हाइयाँ, बहुत, धूप किनारे, बाकायदा एक लावारिस, institute वारिस, की हैसियत बहुत से रखते ऐसे हैं। ड्रामे जो अच्छा, बहुत इंस्टीट्यूट बेहतरीन से है। मुझे एक सवाल याद आया कि आप क्या समझती हैं कि कोई इंस्टीट्यूट इसके लिए होना चाहिए, जो बिल्कुल। लोग इस आपको देखते हुए भी अगर Voice शौक over रखते करना हैं चाहते और हैं। वॉइस ओवर करना चाहते हैं, तो उनके लिए आप कोई पैगाम दें कि कोई इंस्टीट्यूट है तो उसके बारे में बिल्कुल, बताएं। मैं और- चाहती हूँ कि ये एक बड़े पैमाने पे काम हो। अभी हमारे एक हैं जानने वाले दोस्त बहुत अच्छे, उन्होंने भी स्टार्ट किया है, वो सिखाना शुरू उन्होंने किया है, मगर मैं चाहती हूँ कि ये हुकूमती लेवल पर होना चाहिए इसको, ताकि हमारे जो एक भी इतने फन है, मैं देख रही बेहतरीन, हूँ, switch जो करना आर्टिस्ट और- हो सकते हैं, और बहुत से आर्टिस्ट हैं जो आगे अभी आ सकते हैं, तो उनके लिए भी एक राह हमवार होगी, वो आगे निकल सकेंगे। तो मैं ये बहुत ज़रूरी कहूँगी कि ऐसा काम होना चाहिए कि एक ऐसा इदारा हो जहाँ पे वॉइस ओवर आर्ट के तौर पे सिखाया जाए। अच्छा, जहाँ पे हम बातें कर रहे हैं कि हमने वॉइस ओवर आर्टिस्ट के लिए क्या आगे काम करना है, मौसीकी के हवाले से बात कर ली, कल्चरल क्या क्या चीज़ें हमारी हैं वो बातें कर रहे हैं, तो हमारा एक बहुत प्यारा हिस्सा जो है ना, हमारी हिंद को ज़बान भी है। तो मेरे प्यारे मेरे मागरानो मुझ वाड़जू और योवरी वल्दा संदरावारू वेब वल्दा राजू और प्रोग्राम में कंटिन्यू करो। रेशम
जी नाजरीन, आप लोगों ने सुना ये बहुत खूबसूरत सा ट्रैक, और हम जो बातें कर रहे थे वॉइस ओवर आर्टिस्ट के हवाले से, और जो हमारे साथ इतनी लेजेंड शख्सियत आज मौजूद हैं, राना साहब, उनसे बातें कर रहे थे। तो वही बातें कंटिन्यू करते हैं, और अगर आप लोग के भी कोई सजेशन हो, कोई सवाल हो, तो आप लोग भी कमेंट्स में हमें लाजमी बता सकते हैं कि आज लाइव कॉल का ऑप्शन अगर नहीं भी है तो नो इशू, यूट्यूब पे हम लोग आपके कमेंट्स और सजेशन सुनते तो हैं। तो जी राना साहब, आपने माशाल्लाह से इतना काम किया है, इतने ड्रामों में, इतने जगह पे म्यूज़िक डायरेक्टर के तौर पे रहे हैं, तो वो जो इतने सारे ड्रामों में काम किया, तो कोई स्पेशल कैरेक्टर ऐसा जो आपके दिल के बड़े करीब रहा हो, या फिर कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसे इंसिडेंट्स हुए हों जो आपने सोचा हो कि भाई ये चीज़ जो है ना मैं ताउम्र याद रखूँगा कि मैंने अपने एक्टिंग करियर में ये चीज़ गुजारी थी? कौन कौन से किरदार आपने अदा किए ड्रामों में? मैंने ड्रामों में मुख्तलिफ़ किरदार अदा किए हैं। एक जाने अनजाने ड्रामा सीरियल थी, अच्छा। उसमें तलत हुसैन साहब के साथ किरदार था मेरा, मामू का किरदार था वो। अच्छा। और एक ड्रामा सीरियल थी अनमोल, उसमें साजिद हसन साहब का सेक्रेटरी का किरदार किया है मैंने। अच्छा। और एक ड्रामा सीरियल थी कांच की दुनिया, उसमें कॉलेज के प्रोफेसर का किरदार किया था मैंने। सही। एक टेली फिल्म थी ख़िज़ा को बाहर कैसे कहूँ, उसमें मैंने एक कंपनी के मैनेजर का किरदार किया था। मैं मकसद काम करता चला आया हूँ। और कई ड्रामा सीरियल थी जिसमें मैंने काम किया, इस वक्त मुझे याद नहीं आ रहे नाम। वैरायटी ऑफ रोल। आपको हीरो बनने का शौक था और ये रोल कभी मिला आपको? नहीं, हीरो बनने का मुझे शौक नहीं था। ये आप पहले क्योंकि ऑलरेडी इतनी सारी फील्ड में कंज्यूम थे। अच्छा, आपने सिंधी फिल्मों में भी काम किया है, तो सिंधी फिल्मों में काम करने का तजुर्बा आपका कैसा रहा? आपने सिंधी बोली उसके अंदर? हाँ, कुछ मकाम पर तो मैंने सिंधी बोली है, और कुछ जगह पर उर्दू में भी मुकालमे होते थे फिल्मों में। अच्छा। एक फिल्म थी मेहरान जा मोती, अच्छा। उसमें मैंने सीआईडी इंस्पेक्टर का किरदार किया था। उसमें 8 कैरेक्टर किए थे मैंने मुख्तलिफ। अरे वाह, जबरदस्त। वो भेस बदल के मैं जाता हूँ मुख्तलिफ वहाँ स्मगलरों को पकड़ने के लिए। और एक फिल्म थी अल्लाह बचायो, अल्लाह बचाए। ठीक। उसमें मेरे जैसे कि ये सदाकारी करती हैं हमारे साथ बैठी हैं मेहमान, वॉइस ओवर किया आपने। तो उसमें मेरी आवाज़ है। एक डाकू होता है, वो डाका मारने के लिए सुबह फजर की अजान से पहले घर से निकलता है, तो उधर अजान शुरू हो जाती है, हैया लस्सला हैया लल फलाह की आवाज़ आ रही होती है मस्जिद से। उसका सिंधी में तर्जुमा जो है वो मेरी आवाज़ में है। फिल्म अल्लाह बचाओ में मंसूर बलोच उसके हीरो थे फिल्म के। अच्छा। इस तरह मकसद में काम करता चला आ रहा हूँ आज, और अब मैं आपके सामने हूँ, और अब भी मेरे जो जज्बात हैं काम करने के वो ऐसे ही हैं जैसे कि एक बिल्कुल जवान आदमी के होते हैं। बिल्कुल, इंशाल्लाह हमें आपको ऐसे ही देखकर चाहिए। ऐसे ही लग रहा है। अच्छा ताज अली राना साहब, आपने माशाल्लाह कोई ऐसा फील्ड नहीं है मीडिया का जो आपने अदाकारी भी की, आप मौसीकार भी हैं, आप गज़ल भी लिखते हैं और नज़में भी लिखते हैं, गुलकारी भी की, तो कोई ऐसा शौक़ है जो रहता है, और आप इसमें पीटीवी को कितना दाद देंगे अपनी इन सलाहियतों को? जब आपने मुज़ाहरा किया तो पीटीवी वो प्लेटफॉर्म था जिसने आपको ये चांस दिया, तो उसके लिए पीटीवी के लिए कुछ हम सुनना चाहेंगे, और इसके अलावा आप बताएंगे कि और कौन सा ऐसा फील्ड है जिसमें आपकी तशनगी अभी बाकी है और आप करना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं पीटीवी के लिए ये कहूँगा कि पीटीवी पर से मैंने बहुत कुछ सीखा भी यहाँ आने के बाद, और मुझे नाम भी मिला पीटीवी से, और पीटीवी के जितने लोग हैं वो भी मुझे अच्छे मिले, पिछले दौर के भी और आज भी जो काम कर रहे हैं, जिनके साथ मैं काम कर रहा हूँ, वो तमाम लोग अच्छे हैं और बड़े लोग हैं, बड़े नामवर लोग हैं। तो मैं पीटीवी का तो जितना शुक्रिया अदा करूँ कम है। ऐसा ही सबके जज्बात से।
ऐसा ही है जैसे खदीजा और आप सब भी मुझसे मुत्तफिक होंगे, पीटीवी एक ऐसा इदारा है जहाँ के बहुत बड़े बड़े लोग आपको इस तरह से शफकत से मोहब्बत से सिखाते हैं और ऐसा फील कराते हैं, आपको लगता ही नहीं कि आप एक कोई आउटसाइडर है सी या फिर कोई दुनिया काम से कर आए रहे हैं। हैं और आप कमर है। और अब तो खैर पुराने जिस दौर में आपने मतलब अदाकारी की है तो उस दौर में तो बहुत बड़े बड़े नाम थे और वो बहुत जी। शफकत से और बहुत मोहब्बत से जो था वो अपने जूनियर को सिखाते थे सिलसिला जारी है। और मतलब बहुत ज्यादा एक तरबियत गाह होती थी पीटीवी हम सबके लिए। तरबियत गाह है, बिल्कुल 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 तरबियत गाह है जहाँ पे आपको हर चीज जो है ना वो सिखाई जाती है और समझाई जाती है। तो कोई ऐसा करेक्टर जो करते हुए आपको बहुत दुश्वारी महसूस हुई हो या आपको लगा हो कि ये मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग रहा है, तो कोई ऐसा किरदार आपका रहा है? इत्तेफाक नहीं हुआ कभी भी ऐसा। अच्छा, मतलब आपने हर वो हर फन वाला किरदार है, उन्होंने हर उसकी काम वजह किया है। इसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि मैं इस फील्ड में अदाकारी में जब आया था तो मैं स्टेज से आया था, स्टेज पर अदाकारी करता था और स्टेज भी ऐसा है कि ट्रेनिंग सेंटर है, ट्रेनिंग से बिल्कुल इसी तरह जैसे पीटीवी है ना इसी तरह स्टेज है। तो वहाँ की जो ट्रेनिंग है वो मेरे काम आती मतलब रही। आप ट्रेंड होके आए थे तो इसलिए आपको ज्यादा चैलेंजेस लगे नहीं। हर तरह का किरदार है, मैंने बखूबी अपने अंदर। फिल्म मांग मेरी भर दो में एक डॉक्टर का रोल किया था, अदाकार मोहम्मद अली साहब के साथ, वहीद मुराद साहब के साथ। और एक फिल्म थी अलबेला आशिक, उसमें मैंने दीबा साहिबा के साथ पुलिस इंस्पेक्टर का रोल किया था। सारे बड़े नामों के साथ काम कर चुके हैं। इत्तेफाक की बात है ये। अच्छा सर, कभी ऐसा फील हुआ कि कोई ऐसा करेक्टर जो आपके सामने आया हो और आपको लगा हो कि ये करेक्टर यहाँ पर थोड़ी नाइंसाफ़ी और ये करेक्टर मैं कर सकता था और मैं करता तो ज़्यादा बेटर होता, कभी ऐसा हुआ? हाँ, ऐसा इंसान सोचता है, लेकिन ये कि वो जब वक्त आता है तो फिर वो बड़ा होने करना भी पड़ता है। चलिए, आपकी अदाकारी की तो हमने इतनी बात की, माशाल्लाह आप एक बहुत अच्छे शायर भी हैं, तो आप अपने मजमे में से अपना कोई और बेहतरीन सा कलाम हमें सुनाना पसंद करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। ठीक है, शुक्रिया, मैं सुनाता हूँ। और उसी तरन्नुम में सुनाइएगा जो आपका एक अंदाज है। मैं पहले मैं तहत में सुनाता हूँ आपको एक गज़ल, फिर उसके बाद तरन्नुम से मैं आपको दूसरा कलाम सुनाऊंगा। एक गज़ल है मेरी। दिल में जिस वक्त गज़ल कहने के पहलू निकले, दिल में जिस वक्त गज़ल कहने के पहलू निकले, लब मेरे जूं ही लें जुम्बिश तेरी खुशबू निकले। दिल में जिस वक्त गज़ल कहने के पहलू निकले, लब मेरे जूं ही लें जुम्बिश तेरी खुशबू निकले। और मैं नज़र भर के ज़माने को तो देखूं, लेकिन मैं नज़र भर के ज़माने को तो देखूं, लेकिन मेरी आँखों से तेरे हुस्न का जादू निकले। मैं नज़र भर के ज़माने को तो देखूं, लेकिन मेरी आँखों से तेरे हुस्न का जादू निकले। और शेर देखिएगा, मैं तुझे ढूंढ रहा हूँ तो यकीन है मुझको, मैं तुझे ढूंढ रहा हूँ तो यकीन है मुझको, कौन जाने के मुझे ढूंढने कल तू निकले। मैं तुझे ढूंढ रहा हूँ तो यकीन है मुझको, कौन जाने के मुझे ढूंढने कल तू निकले। और मैं तो बरसों से छुपाए हुए गम फिरता हूँ, मैं तो बरसों से छुपाए हुए गम फिरता हूँ, उसने जब पूछ लिया हाल तो आंसू निकले। बहुत खूबसूरत। मैं तो बरसों से छुपाए हुए गम फिरता हूँ, उसने जब पूछ लिया हाल तो आंसू निकले। और शब की तन्हाई से एहताज यूं खौफ आने लगा, शब की तन्हाई से एहताज यूं खौफ आने लगा, सायों में ढलते हुए सांप जो हर सू निकले। और दिल में जिस वक्त गज़ल कहने के पहलू निकले, लब मेरे जूं ही लें जुम्बिश तेरी खुशबू निकले। और एक मैं मुझे याद आ गया, एक टाइटल सॉन्ग मैंने खुद ही कंपोज किया था, उसके मैं 2 शेर आपको सुनाता हूँ, क्योंकि तरन्नुम की आपने बात की थी तो वो मेरी ही आवाज़ में रिकॉर्ड हुआ था। ऐ सितमगर तू अगर दिल पे सितम ढाएगा, ऐ सितमगर तू अगर
دل پہ ستم ڈھائے گا، پیار کا تاج محل خاک میں مل جائے گا، پیار کا تاج محل خاک میں مل جائے گا، اے ستمگر۔ ہم کو معلوم ہے پہلے کی طرح زندہ میں، ہم کو معلوم ہے پہلے کی طرح زندہ میں، ہم سے ملنے کے لیے کوئی نہیں آئے گا، پیار کا تاج محل خاک میں مل جائے گا، اے ستمگر تو اگر دل پہ ستم ڈھائے گا، اے ستمگر۔ بہت زبردست، بہت زبردست۔ اچھا، بہت سارے سیریس سوال ہو گئے عظمیٰ، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی، جیسے آپ گھر میں یا اپنی فرینڈس میں یا کسی اپنے سوشل گیدرنگ میں آپ بات کر رہی ہوں تو کسی نے ٹوکا یہ تمہارا اسٹوڈیو نہیں ہے، آواز وہاں پہ وائس اوور تو نہیں شروع ہو گیا؟ اچھا نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ آپ لوگ جب خود بھی بات کرتے ہوں گے تو آپ کا ایک انداز جو ہے وہ جمع ہوا ہو جاتا ہے، اور ہم لوگ بھی جب میں نے صبح 11 سے لے کے کبھی کبھی تو بہت رات 8 9 10 بجے تک ہم یہ کام کر رہے ہیں، مسلسل بولے جا رہے ہیں، تو ہمارا جو انداز ہے وہ ایک ہو جاتا ہے، چینجنگز آ جاتی ہیں، تو وہ ہے۔ اور کوئی بھی ایسا نہیں کہتا، بلکہ بڑا پسند کرتے ہیں کہ اتنے سافٹ بول رہے ہیں، اتنا اچھا بول رہے ہیں، اتنی محبت سے بول رہے ہیں، بعض دفعہ تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ فیک تو نہیں ہے۔ نائب کتنا خوبصورت سافٹلی پولائٹلی بول رہی ہیں۔ جہاں سافٹنیس کی اور خوبصورتی کی بات آتی ہے تو وہاں پنجابی میں سانگ نہ ہو تو آئی تھنک تھوڑا سا مزہ جو ہے نا پھیکا پھیکا رہتا ہے۔ تو آپ کے لیے خوبصورت سا سانگ ریڈی ہے، آپ آئیں اور اس کے بعد ہم عظمیٰ سے
سانگ تو سنے ضرور دسنا ہے یوٹیوب تے اپنے کمنٹس کے ذریعے پیارے پیارے کمنٹس کے ذریعے تو ہونے سی آنے یا دوبارہ اور نیا میں تو کہوں گی ویورز ہمیں بتائیں اس پہ کامنٹس، اس سے پہلے میں خود ہی دے دوں، بہت انرجیٹک ہو گیا آج ماشاء اللہ سے. ہمارے نا پروڈیوسر صاحب کافی ایکٹیو ہیں، چاہے وہ بلوچی سانگ ہے، چاہے وہ ہندکو ہے، چاہے وہ پنجابی سانگ ہے، سب ایسے ہیں کہ وہ ہماری نا چہرے پہ وہ فریشنس آ رہی ہے، چاہے وہ پشتو ہو، بلوچی ہو، سندھی ہو، پنجابی، کچھ اس طرح کے سانگس ہیں کہ ہمیں خود بخود اصل میں پی ٹی وی کی سیلیبریشن ہے نا، تو اس لیے ہم وہ سارا میوزک ویسا ہی آج سیلیبریٹ کر رہے ہیں. پی ٹی وی ہمارا ایک سمجھے ایک ہوم ہے، ایک گھر ہے جس کی سیلیبریشن کے لیے تو اس طرح کے سانگس تو پھر بنتے ہیں جو بہت زیادہ انرجیٹک ہیں. ہمارے تھے تو لائٹنگ ہو رہی تھی، بالکل بالکل سجاوٹ ہو رہی تھی، اس کے بعد تو گانے تو بنتے ہی ہیں. اچھا عظمیٰ صاحبہ آپ سے ایک سوال ہے کہ آپ سوشل ورک بھی کرتی ہیں نا؟ جی میں نے سوشل تو اس کے لیے آپ نے شاید کوئی آرگنائزیشن بھی بنایا ہوا ہے، کوئی آرگنائزیشن ہے، کوئی فورم بنایا ہوا ہے آپ نے جس کے تحت آپ یہ کام کرتی ہیں؟ میں نے اپنی آرگنائزیشن جو ہے وہ تو ابھی میں نے سمجھے ابھی بالکل یہ بچہ جو ہے بالکل ابھی سمجھے نوزائیدہ بچہ ہے، لیکن یہ اچھا انیشیٹو ہے. لیکن بات یہ ہے کہ ان کا ایک اچھا انیشیٹو ہے. آج آپ کو پلیٹ فارم ملا ہوا ہے پی ٹی وی کا، تو اگر آپ اس کے اور اسی لیے میں اتنی زیادہ ایکسائٹیڈ ہوں تاکہ میں بتا سکوں کہ یہ جو ہے میں چاہتی ہوں کہ وہ لوگ ہمارے پہلے میں نے ایک پروگرام کیا ٹرکی کونسلیٹ کے ساتھ مل کے، اور انہوں نے ہمیں بہت سپورٹ کیا، اور ہمارے ایک ہیں بہت اچھے دوست، انہوں نے بھی ہمیں بہت سپورٹ کیا، اور سب سے زیادہ مس اسماء علی شاہ جنہوں نے ہمیں بہت زیادہ اس میں ساتھ دیا، اور انہوں نے ہمارے لیے یہ محفل سجائی تھی جس میں ہم نے بہت بڑی تعداد میں اپنے وائس اوور آرٹسٹوں کے لیے ایک کام یہ کیا کہ انہیں ہم نے ایوارڈس دیے تھے، اور ایک ان کی جو کارکردگی تھی اس کو سراہا تھا. تو اس میں یہ ہوا کہ اس کے ذریعے پھر ایک دماغ میں آیا کہ کیوں نہ ہم ان آرٹسٹوں کو جو بہت اچھے ہیں، بہت پیارے ہیں، ان کے لیے بھی ہم کوئی کام کریں. تو ہم یہ کام کرنا چاہتے ہیں اپنے پلیٹ فارم کے ذریعے. پاکستان آرٹ اینڈ کلچر فورم کے نام سے میں نے ایک اپنا جو ہے کام شروع کرنا ابتدا کی ہے. جی PAFC. اور ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالے اور ترقی ہو، سب کے لیے کام کر سکیں. بالکل. تو یعنی کہ یہ ہوا کہ عظمیٰ صاحبہ آپ نے ایسا پلیٹ فارم بنایا ہے کہ جس میں جو نیو ٹیلنٹ ہے یا وہ ٹیلنٹ جس کو اتنا نام نہیں مل سکا، اتنا آگے آنے کا موقع نہیں مل سکا، تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ اپنی ہی فیلڈ کے لیے اتنا آگے بڑھ کر کام کر رہے ہیں. اور ایک اور بات ختیجہ، اس کی مین وجہ میرا خیال ہے عظمیٰ جو بریک میں تھے تو شیئر کر رہی تھی مجھ سے کہ اس فیلڈ میں تھوڑی اجارہ داری، ویسے تو ہر فیلڈ میں ہوتی ہے لیکن اجارہ داری بھی ہے. تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گی، کیسے ٹیکل کرنا چاہتی ہیں کہ نیو آنے والے جو نیو کمرس ہیں ان کے لیے آسانی ہو، راستے کھلیں اس فیلڈ میں بھی، کیونکہ بڑی زبردست سی کریٹو فیلڈ ہے. میں خود اس میں کام کر چکی ہوں ایز اے وائس اوور آرٹسٹ، ٹرکش ڈراموں میں، اور کارٹونس کریکٹر بڑے زبردست کیے ہیں. لیکن یہ کہ وہاں پر اس لیے فیوچر نظر نہیں آیا کیونکہ ایک جو ہے نا اسپیسیفک جن لوگوں کی جگہ بن جاتی ہے، اس کے بعد ایک نیو کمر جو ہوتا ہے وہ چاہے جتنا ہی اچھا کام کیوں نہ کر لے، بڑا مشکل ہوتا ہے، اس کو ٹائم لگتا ہے. تو اس حوالے سے آپ بتائیں ہمیں. اور یہ بالکل صحیح بات آپ کہہ رہی ہیں کہ ہر جگہ جو ہے اجاداری تو ہے اور سکھایا نہیں جاتا. جو آرٹسٹ کام کرنا چاہتا ہے، جو بڑی ایک خوشی کے ساتھ وہاں پہنچتا ہے، تو جب اسے یہ کہا جاتا ہے نہیں یہ آپ نے غلط کیا ہے، تو اس کا دل تھوڑا سا ٹوٹ جاتا ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ بڑی اچھی نہیں ہیں، کیونکہ اداکار بہت سینسیٹیو ہوتے ہیں، بہت سینسیٹیو ہوتے ہیں بالکل. اور ان کے لیے یہ چیز جب ان کے سامنے آتی ہے کہ آپ یہ کر ہی نہیں سکتے، بعض دفعہ تو اتنی بری طرح سے ان بچوں کو یا بچیوں کو یا ہم جیسی خواتین کو بھی بالکل کہہ دیا جاتا ہے کہ آپ تو کر ہی نہیں سکتے. تو اندر کچھ لوگ اس پہ سروائیو کرتے ہیں اور کچھ لوگ نہیں کر پاتے. جو لوگ کرتے ہیں وہ تو نکل جاتے ہیں، ڈسہارٹ ہو جاتے ہیں کہ ہم سے شاید نہیں ہوگا. لیکن اگر ان کو تھوڑا سا پش اپ کیا جائے، تھوڑا سا ان کو سپورٹ دی جائے مورلی، اور تھوڑا ان کو سکھایا جائے تو وہ ضرور جو ہے نا وہ آگے. لیکن سائمہ آئی تھنک اگر عظمیٰ جیسے سینئرز ہر فیلڈ میں ہوں گے، جیسے کہ ابھی آپ نے PAFC کا بھی ذکر کیا، تو یقیناً یہ چیز آگے انشاءاللہ اچھے سے کنٹینیو ہوتی رہے گی. اور جو نئے بچے ہیں، نئے کام اسی کرنے وجہ سے والے، میں اکیڈمی کا کہہ رہی ہوں کہ ایسا ہونا چاہیے تاکہ جانے والا جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ آپ نے جس نیک مقصد سے یہ کام شروع کیا، اللہ تعالیٰ اس میں آپ کو ترقی دے اور آپ اپنے مقصد میں کامیاب ہوں. اللہ تعالیٰ آپ سب کی دعائیں قبول قبول کرے. ساتھ ہیں. بالکل ہم سب کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. تو تاج علی رانا صاحب اب آپ ہمیں کیا سنا رہے ہیں؟ اب میں آپ کو غزل سناتا ہوں. ضرور. اور اس سے پہلے میں موسیقی کے حوالے سے ایک بات بتانا چاہوں گا، وہ یہ کہ میں اپنے استادوں کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں. بالکل بالکل. کہ جن استادوں سے میں نے موسیقی کو سیکھا. اچھا.
میرے ایک استاد تھے، ان کا نام تھا نظر جمال راٹھور، میوزک ڈائریکٹر تھے وہ فلم انڈسٹری کے. اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ مسعود رانا اور تاج علی بہت بڑا رانا نام مسعود اور تاج علی رانا دونوں ان کے شاگرد ہیں. ارے واہ. اور ویسے یہ ہے کہ میں کافی سارے میوزک ڈائریکٹروں کو میں نے اسسٹ کیا. صحیح. جب جا کے میں اس مقام پر آیا ہوں کہ میں ایز اے موسیقار کام کر رہا ہوں، پی ٹی وی پر بھی اور باہر بھی کام کر رہا ہوں میں، جن میں کمال احمد صاحب تھے اور بہت سارے موسیقار تھے، موسیقار غلام علی صاحب، نثار بزمی صاحب کے ساتھ بھی ایک فلم میں رہا ہوں میں، بیوی ہو تو ایسی. اچھا. تو اس طرح یہ سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے. تو آپ نے سارے بڑے بڑے جو ہمارے لیجنڈس رہے ہیں موسیقی کے اعتبار سے سب کے ساتھ آپ نے سب کام کے ساتھ کیا ہے، اتفاق سے میں رہا ہوں، سب کی سرپرستی رہی ہے. جو آج میں یہ کام کر رہا ہوں پی ٹی وی پر، اور پی ٹی وی پر بھی کوئی کام کرنا اتنا آسان نہیں ہے. بالکل بہت مشکل کام ہے اور بہت اچھا اور معیاری کام ہوتا ہے. بالکل، یہ تو بات صحیح کہہ. اور اب میں پھر آتا ہوں آپ کی شاعری کی طرف جی. اور اپنی غزل ایک آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں. ضرور ضرور. محبت نام جب تحریر کرنا، اوہ. محبت نام جب تحریر کرنا تو پھر یادوں کو سب زنجیر کرنا. ارے واہ. واہ. محبت نام جب تحریر کرنا تو پھر یادوں کو سب زنجیر کرنا. اور شعر دیکھیے گا، بھلا دینا میری بربادیوں کو، اچھا. بھلا دینا میری بربادیوں کو، محل خوابوں کا جب تعمیر کرنا. ارے واہ، بہت اچھے. بھلا دینا میری بربادیوں کو، محل خوابوں کا جب تعمیر کرنا. صحیح صحیح. اور زمانہ کرتا ہے تعظیم کس کی، زمانہ کرتا ہے تعظیم کس کی، سکھایا ہم نے ہے توقیر کرنا. واہ. اور ملے نہ جب تمہیں کوئی بھی ہمدم، ملے نہ جب تمہیں کوئی بھی ہمدم تو پھر خط آخری تحریر کرنا. ارے واہ واہ واہ، بہت خوب. ملے نہ جب تمہیں کوئی بھی ہمدم تو پھر خط آخری تحریر کرنا. اور ستارے توڑے ہیں ہم نے ہمیشہ، ستارے توڑے ہیں ہم نے ہمیشہ، اب اس دنیا کو ہے تسخیر کرنا. ستارے توڑے ہیں ہم نے ہمیشہ، اب اس دنیا کو ہے تسخیر کرنا. اور مقطع ہے، میری اے تاج یہ عادت نہیں ہے، میری اے تاج یہ عادت نہیں ہے کسی مظلوم کی تحقیر کرنا. ارے واہ، بالکل. میری اے تاج یہ عادت نہیں ہے کسی مظلوم کی تحقیر کرنا. اور محبت نام جب تحریر کرنا تو پھر یادوں کو سب زنجیر کرنا. بہت اچھے، بہت خوب، ماشاءاللہ. بہت بہت گہری شاعری ہے اور بہت ہی زیادہ آپ کی شاعری میں جو ہے ایک سبق بھی ہے اور ایک جو ہے نا وہ بہت بہت ماشاءاللہ بہت اچھی شاعری ہے، نصیحت بھی ہے. بالکل بھائی اتنی خوبصورت باتیں ہو رہی ہیں. بٹ اور لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، جب اتنے سارے پیارے پیارے سانگز ہم نے سن لیے تو دماغ رانو ولے نہ دی پشترو سندرہ بدیاں یو کیجی اور ہاگا میوزک بار وہ ہاگا لیرکس بار وہ ہاگا شاعری وہ مجھار وہ اور انجوائے کا ہوا اور ولدہ پر آجو. جی دماغ رانو ولے مرور یہی لمانا، لیکن نہیں چوکھا نہ دے مرور مجھواڑا ڈھیر انجوائے کا وہ لگیا یو، ڈھیر مزہ کا وہ لگیا یو، کیونکہ پی ٹی وی سیلیبریشن مجھ تو نزدہ اینیورسری سیلیبریٹ کا وہ لگیا یو. اور پاکستان ٹائمز کے خو واڑا ماشاءاللہ سے دون انرجیٹک دی نن اور واڑا خبریں ہم مجھ وقت مجھ سرا عظما ہم موجود دا اور تاج علی رانا صاحب موجود دیں چونے ہم مزار مجھ خبر وقت تاسو واڑا با اروید علی وی. اور آئی تھنک سائمہ اب ہم کلوزنگ کی طرف جا ہی رہے ہیں، پروگرام کا وقت ختم ہوتا جا رہا ہے. ختم ہو رہا ہے. تو بس جانے سے پہلے میں عظما صاحبہ سے ایک سوال رہ گیا ہے کہ ہمارے ہاں پاکستانی ڈرامے تو ماشاءاللہ بہت شوق سے دیکھے جاتے ہیں اور اس کے بعد ترکی ڈرامے جو ہیں وہ بہت شوق سے دیکھے جاتے ہیں. تو ایسی کیا خاص وجہ ہے ٹرکش ڈراموں میں کہ وہ مطلب ہمارے عوام میں بہت مقبول ہیں؟ سب سے تو مزیدار بات میں کہوں گی کہ وہاں کی ہیروئنس بڑی خوبصورت لگ رہی ہوتی ہیں جن کو دیکھنے کے لیے بھائی سب کا وہ ہوتا ہے. اس کی زندہ مثال ہیں حلیمہ سلطان جنہوں نے کردار کرا تھا اور لوگوں کو بہت پسند آئی تھی. دوسرا وہاں کی جگہیں اتنی حسین دکھاتے ہیں، وہاں ہر چیز اتنی صفائی ستھرائی اور اس طرح سے وہ پکچرائزنگ کرتے ہیں اپنے ڈراموں کی کہ وہ اچھے لگنے لگ جاتے ہیں لوگوں کو اور دل میں بھی خواہش ہوتی ہے. اور تھوڑا سا ایز اے مسلم تو وہ ہم سے ٹچ کرتے ہیں. اصل میں عظما یہ ایکچولی یوں بھی ہے نا کہ جیسے
ہمارے ڈرامے ہمارے پڑوسی ملکوں میں اور ترکی میں، چائنا میں، جاپان میں، ہر جگہ دیکھے جا رہے ہوتے ہیں ٹرانسلیشن کے ساتھ، کیونکہ انہیں وہ ہماری چیز اٹریکٹ کر رہی ہوتی ہے. تو ہم اپنے ڈرامے آلریڈی دیکھ رہے ہوتے ہیں، ان کو اتنا پسند کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ تھوڑا سا چینج لانے کے لیے ہم ٹرکش ڈراموں کی طرف بھی زیادہ. اور واقعی ٹرکش ڈراموں میں جیسے آپ نے بتایا کہ وہاں کی لوکیشنز اور وہاں کے جو اداکار ہیں اور ایک نفاست اور وہ ساری چیزیں اٹریکٹ کرتی ہیں. بات کی جائے تو میرا خیال ہے ہمارے اداکاروں سے بڑھ کر مجھے نہیں لگتا ہے نہیں مطلب کیونکہ وہ ترکی نے ہم سے زیادہ ایک طریقے سے ترقی کی ہے، لیکن یہ کہ سائمہ ہماری بھی ایک بڑی زبردست لیگیسی ہے میرا خیال ہے ہمارے ڈراموں کو. ہمارے ڈراموں کا تو خیر مقابلہ ہے ہی نہیں، ہمارے ڈراموں کا تو خیر مقابلہ ہے ہی نہیں. اور بس یہ کہ اب ہم لاسٹ پہ پہنچ چکے ہیں. بہت اچھا رہا آپ لوگوں سے دونوں سے، بہت بہت شکریہ آپ کا ہمارے پروگرام میں آنے کا. تو آپ کوئی لاسٹ میسج ہمارے ویورز کو دینا چاہیں گی؟ میں یہی کہوں گی کہ کوئی بھی کام کریں بہت دل جمی کے ساتھ کریں اور محنت سے کریں. اور پی ٹی وی نے مجھے موقع دیا، مجھے بہت اچھا لگا آپ سب کے ساتھ، مجھے بھی بہت اچھا لگا ہے. اور تھینک یو سو مچ پی ٹی وی کا بھی اور آپ سب کا بھی. بہت بہت. اور تاج علی رانا صاحب آپ کچھ میسج دینا چاہیں گے؟ میں میسج یہ دینا چاہوں گا کہ جتنے بھی لوگ ہیں ہمارے آج کے پرائیویٹ چینل کو دیکھ رہے ہیں، تو پرائیویٹ چینل کی بجائے اگر پی ٹی وی کو دیکھیں بالکل، تو پی ٹی وی میں جو کچھ ہے وہ پرائیویٹ چینلوں میں نہیں ہے. بالکل یہی ہے. مختصر میں نے جامع بات کی ہے یہ. اور پی ٹی وی میں بہت کچھ ہے اور پی ٹی وی سے سیکھنے کو بھی بہت کچھ ملتا ہے. بالکل، ایک استاد ہمیشہ استاد ایک رہتا ہے. درسگاہ ہے. بالکل درسگاہ ہے. بالکل بالکل ایسا ہی ہے. تربیت گاہ ہے، درس گاہ ہے. مطلب آپ کو یہاں سے بہت مطلب دیکھا جائے تو بڑے بڑے اداکار یہاں سے نکلے ہیں اور وہ بڑے فلم انڈسٹری میں گئے، فلم انڈسٹری میں گئے، جاوید شیخ، انہوں نے اپنا غلام نام محی الدین، بنایا. بہت سے آرٹسٹ گئے اور بڑا نام کمایا پاکستان میں. ہاں وہ سب یہیں سے مطلب گروم ہو کے یہاں سے نکلے. ایسا ہے کہ یہ سب مانتے بھی ہیں کیونکہ پی ٹی وی ایک استاد کی حیثیت رکھتا ہے اور وہ ہمیشہ انشاءاللہ رکھے گا اور انشاءاللہ ہم اس چیز کو کنٹینیو بھی کریں گے. ہاں ناظرین امید त तव्हांखे असांजो अॼोको शो पसंदि आयो हूंदो. हाणे असांजो टाइम जीअं त ख़तमु थी रहियो आहे, असांजो प्रोग्राम पुॼाणी ते पहुतो आहे ऐं कोशिशि कंदासीं त तव्हांजे लाइ ईअं ई हर हफ़्ते हिकिड़ो सुठो ऐं मयारी प्रोग्राम खणी अचूं. ऐं पंहिंजो ख़्यालु रखिजो, पंहिंजे आसे पासे माण्हुनि जो ख़्यालु रखिजो, उन्हनि जे अहसासातनि जो जज़्बातनि जो ख़्यालु रखिजो ऐं असांजे लाइ वरी तव्हां इंतज़ारु कजो नेक्स्ट शो जे लाइ. वरी नेक्स्ट वीक वरी तव्हांजी ख़िदमत में हाज़िर थींदासीं नए महिमाननि सां गॾु. तेसिताईं असांखे इजाज़त ॾींदा. अल्लाह हाफ़िज़. जी दिमागरानो उम्मीदवारम چې تاسو به هغونه انجوای کړی چونه چې ما خپل اور دماغ کو ہوسٹ اور گیسٹ انجوای کړي نن په ورځ کې کیونکہ پی ٹی وی کې پورا ټایم سیلیبریشن اور یو جشن وال ہر وقت سچویشن جوړ دی کیونکہ مش کنټینیوسلی 26 نومبر پوری هغه تیاریاں کو لګیا یو اور ز الله چې دغه دعا کوم کہ الله تعالی دی پی ٹی وی دغه سے ہے ہر شاید دغه سے دی قائم چیز دی اور مجواڑ کم خلق ہے کہ کار کو لګیا یو دغه سے دو نہیں ش طریقے سره دو نہیں یونٹی سره اور مقصد یہاں دغه سے کار کو ولاړ یو بل دی پارا ولاړ دی یو اور پی ٹی وی ها جو لیگیسی دا یو کم جو ها معیاری یو شای جوړ کای هغه یو وہی ہوتی نا یو ډیر لوی رینکنگ کے چہرے ودرے ده نا هغه استاد حیثیت جو دی هغه دی مکتب پوری ها دغه سے دی قائم و دائم وی اور انشاءاللہ بل ہفتے تاسو سره بیا به ملاو کې جو ترچو دی پارا ما خواجه الله پامان जी गुले चारो कईशत मर्ची में प्रोग्राम था वो शेम मगा पुत्रान को अंचो के द्रागु शगाए के पी टी वी पर दुआ नेक का नगाया मनी हो दुआ नेक को पी टी वी आया अल्लाह पी टी वी अंचो कायम व दायम का अंचो पम्मा एक दर्स गाए हैसियतें या मरा सिक्कारे नगा में तरबियत है था मंग सारिया वो के मजने दस्ते पी टी वी के सोबत रे स्कूल अच दराएगा अम्मा जो अम्मा मॉर्निंग शो आना चार आयता वश वशिंग गप्पता क्वाले जर्री था पदा अम्मा के साथ तंग वशिंग ड्रामे एक सब कामोज़े अम्मा को किस्सायत आई पद अम्मा शपा वस पगत सारी अम्मा दुआएं आंगो पी टी वी दुआ सिक्केत मनी तनी सी अर्ची का दुआएं इन तन नेम तेरे दस्त पी टी वी है कि अमना याद आम ज़ुबानी माँ याद कनी अम्मे अर्ची दुरूद शरीफ बेबा अर्ची बेबा मना पी टी वी याद दाता ए पी टी वी टूए एक एहसानी मनी सरा पी टी वी एक वशिंग चैनल है एक वशिंग अदारा है मनी दुआएं कि अल्लाह अंचो मर्ची अम्मा शस्तमी सालगिरह कना अल्लाह ताला इशरा
अच्छी उर्दू तगुशन के दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की बिदा अल्लाह शाह कायम व दायम का अंचो और अम्मा अच्छी प्रोग्राम बिंदात पे कनाइदा देम तेरे मर्दुम अच्छे वशे चीज़ ब्यारम शुमे देमा शुमे एंटरटेन करने के खातरा तो मनी मैसेज मर्ची हमेशा की होती किर गोरे मर्दमानी ख्याला पे करने वती ख्याला पे करने मंजिल बलूच इजाज़त लूटी पदे में हफ्ते इंशाल्लाह बशर्त ज़िंदगी अल्लाह हाफ़िज़ ਜੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਐਸੀ ਅੱਜ ਦਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮਾਇਆ ਨਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦਿਲ ਫਰੇਬ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਕਸਪੀਰੀਐਂਸਸ ਜਾਣੇ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ PTV ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਸਾਲਗਿਰਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ ਔਰ ਉਹਦੀ ਲੈਗੇਸੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕੀਏ ਉਜਾਗਰ ਕਰੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਵਾਹਿਦ ਇੱਕ ਐਸਾ ਇਦਾਰਾ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ثقافت اور تاریخ دا آئینہ دار ہے اور نال ہی اس لیگسی ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਤੇ PTV ਦੇ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਹਿਸਾਨਮੰਦ ਹੋਈਏ ਘਾਟੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤਰਬੀਅਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਤਾਲੀਮ ਵੀ ਫਰਾਹਮ ਕੀਤੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਨਾਲ ਐਂਟਰਟੇਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ PTV ਦੇ 60ਵੀਂ ਸਾਲਗਿਰਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਔਰ ਇਸ ਇਦਾਰੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਖਿਰਾਜ ਤਹਿਸੀਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਦਾਰਾ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਇਦਾਰੇ ਦੇ ਅਸੀਂ ਅਹਿਸਾਨਮੰਦ ਰਹੀਏ ਘੱਟ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਅੱਲਾ ਨਿਗਹਿਬਾਨ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਫਿਰ ਹਫਤੇ ਅਸੀਂ ਆਵਾਂਗੇ ਨਵੇਂ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਨਵੇਂ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਨਾਲ पाकिस्तान जिंदाबाद। सिजवी दो लही बेरवीदा